Hello, bachcho, let's read the question. Three vectors, each of magnitude a, are acting at a point such that the angle between any two consecutive vectors in the same plane is 60 degree. The magnitude of the resultant is. Okay, so question देखिए कि तीन वेक्टर्स है, सबका मैग्नीट्यूड a दे रखा है, ठीक है. एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं सच दैट जो एंगल होगा दो consecutive वेक्टर्स के बीच में 60 डिग्री है. हमें बताना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा. अब देखो एक पॉइंट पे तीन वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं. एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर. अब दो कंसेक्यूटिव वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है 60 डिग्री है, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है और इन दोनों के बीच में भी एंगल 60 डिग्री है. हमें बताना है रिजल्टेंट क्या होगा. अब देखो इसका भी मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है. अब इन दोनों का पहले मैं रिजल्टेंट निकाल लेती हूँ. इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकेंड वेक्टर, थर्ड. फर्स्ट और सेकेंड का जो रिजल्टेंट होगा इनके बीच में लाई करेगा यहाँ कहीं, ठीक है. तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा दैट वुड बी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है. 1 और 2 का रिजल्टेंट निकाल रही हूँ तो ये आ जाएगा a स्क्वायर कॉस 60 हाफ होता है तो कट जाएगा 2, तो ये आएगा a स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो √3 इंटू में a आएगा, ठीक है. तो रिजल्टेंट आ गया √3 इंटू में. अब देखो ये वाला एंगल 60 डिग्री था तो रिजल्टेंट 2 के साथ एंगल बनाएगा 30 डिग्री. ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री क्योंकि इसके बीचों बीच लाई कर रहा है. मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ. ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो रिजल्टेंट बनाया 2 है 30 डिग्री है, ठीक है. यानी कि इस रिजल्टेंट ये जो r है इसके बीच में और 3 वाले वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री. तो अब जो फाइनल रिजल्टेंट होगा r डैश ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना था a, तो a का स्क्वायर प्लस में √3a का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में √3a इंटू में कॉस ऑफ 90 डिग्री. क्योंकि आप देख सकते हो थर्ड वेक्टर और ये जो रिजल्टेंट आया 1 और 2 का, इनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है. तो cos 90 जीरो होता है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी. तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर यानी कि 2a. यानी कि इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना आ रहा है 2a आ रहा है, ठीक है. पहले हमने 1 और 2 का रिजल्टेंट निकाला, फिर जो उनका रिजल्टेंट है उसका 3 के साथ रिजल्टेंट निकाला जो कि आ गया 2a. तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.